guys, today's a new topic. Let's see energies of first week of November. So these are your three cards. If you want to book a personal reading, you can do through email ID, and you can message me over there. And for I'm starting angel therapy course since from 21st November. If you want to join in, let me know in the through email ID you can contact me. Okay, डोनेशंस अगर आपको है डोनेशन सेंड करने हैं डेफिनेटली कर सकते हैं. और गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी इससे. ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. This is pile number 2, walking away. This is pile number 3, angel of balance. So I can आप choose कर सकते हैं कोई भी एक कार्ड. So I'll be living for 5 to 10 seconds and then we will start with the reading. So let's see, we will see your messages for pile number 1. डोर टू पर्सनल एंड हीलिंग. हेलो पाइल नंबर 1, आपने ये कार्ड चूज़ किया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में आपकी लाइफ में एक जो इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर देर आर मैनी चांसेस दैट आप ये चीज़ें आपके लाइफ में एक कुछ स्पिरिचुअल शिफ्ट्स मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आई कैन सी दैट सम डोर्स आर ओपनिंग फॉर योर स्पिरिचुअलिटी एंड यहाँ पे एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं, एंजल्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड दे आर हीलिंग यू. आई एम सीइंग दैट हीलिंग है. ओके, दिस इज जस्टिस. The Empress, Three of Pentacles, Judgment, Two of Wands. सो गाइज सी डेफिनेटली यहाँ पे कोई जस्टिस यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर सम ऑफ यू. आई एम सीइंग दैट यहाँ पे कोई चीज़, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ भी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है. अगर कंसीव करना चाहते हैं है तो इट्स अ गुड टाइम फॉर दैट एज वेल. बट ओवरऑल बहुत सारा अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं. आपके लिए एक जजमेंट की एनर्जी है. इट्स लाइक आपके लिए जस्टिस है गाइस थोड़ा सा. Oh yes, can you see this at the bottom of the deck, 10 of swords and yeah, can you see this 10 of swords and 7 of swords? It's the energy, very heavy energy you are carrying, and for that you आपको यहाँ पे एक जजमेंट की एनर्जी है. एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे 5 ऑफ सोल्स भी है. सो या बहुत ही बुरी एनर्जीज के साथ आपने डील किया है और ये सारी एनर्जीज के लिए आपके लिए जस्टिस मौजूद है. डेफिनेटली जजमेंट की एनर्जी है. इट इज़ टेलिंग यू कि फाइनली ऑल दोज थिंग्स which were bothering you, which were not keeping you happy and which were not really good for you, all those things are moving away from your life. and finally आप अपने करियर पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपके कुछ गोल्स है, एम्बिशंस है, उसको आप कैरी आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बहुत अच्छी तरीके से आप कुछ प्लान आउट करके उसके लिए उसकी तरफ कुछ आपके एक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है गाइस कि मनी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रही है और वहाँ पे ये चीज़ें भी समहाउ आप सॉर्ट करने के लिए, जैसे आप चाहते हैं वो चीज़ें सॉर्ट हो, आप चाहते हैं कोई न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आए. सो डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है. यहाँ पे आपकी वर्क प्लेस पे मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है. कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके वर्क प्लेस के थ्रू मुझे यहाँ पे मिल रही है. सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू माइट बी हैविंग इन हैंड एंड कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लीड करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. So let's see some more messages. Can you see this again, judgment from this deck as well? The Lovers,
द फूल, वाओ, टू मेजर अरकाना, इट्स लाइक कैन यू सी दिस, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है एंड इट्स अ न्यू बिगिनिंग, लिटरली अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग फॉर यू ऑल। यूनियन भी है यहाँ पे, अगर फिजिकली नहीं तो टेलीपैथिकली यू बोथ आर वेरी मच कनेक्टेड, आई कैन सी दिस। एंड या मतलब यहाँ पे एक ओवरऑल बहुत ही अच्छी सिचुएशन मुझे यहाँ पे इस वीक के लिए दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। टी लीफ कार्ड से भी कुछ मैसेजेस देखते हैं। Okay, Quill, get back to the basics. The scissors, disappointments in some affair. Then this is throne, position of authority, या कुछ यहाँ पे expectations जिस तरीके के हैं आपके क्या बोलते हैं आपके अथॉरिटेटिव पोजीशन के, हो सकता है उस तरीके से आप प्रेजेंट ना करें उनको, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड रिकन्सिलिएशन, ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस, रिकन्सिलिएशन, एंड वी सॉ द लवर्स कार्ड एज वेल, डेफिनेटली देयर इज अ रिकन्सिलिएशन गाइज। if not exactly in the second week, sorry, if not exactly in the first week, energies are definitely there, these kind of energies are definitely there. Oh my god, rabbit, too much concern about sexual matters. It's like someone is really very much manifesting you sexually, I can see this, and they are thinking about you in that way. Let's see guidance, what is the guidance for you all? So this is Akashic Records, आपको बोला जा रहा है कि सही चीज़ें करिए, सही, and then they are telling love is in the air, can you see this? And angels of love and romance, see a lot of love energies in your aura and indicate chances of a new love relationship and marriage or engagement. Can you see this? Definitely it is there. So that's it guys, this was for you all. सो लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके, so hello pile number 2, you have chosen the card of walking away. I am saying that you are walking away from all the problems, so some kind of problems in your life, I am seeing this. And let's see what are the messages for you all for first November, like first week of the November. बट डेफिनेटली एनर्जीज आई कैन सी कि आप कुछ प्रॉब्लम से आप वॉकआउट कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं उन प्रॉब्लम से, वो चीज़ें आपके लिए नहीं रहने वाली है। येस, डेफिनेटली जस्टिस इज देयर, यू माइट बी रेजोनेटिंग विद पाइल नंबर 1, यू कैन गो फॉर दैट पाइल एज वेल। सो या, जजमेंट, एंड दिस इज 9 of Wands, bottom of the deck is Knight of पेंटाकल्स। आई कैन सी दैट कुछ यहाँ पे एनर्जीज जो है ना, थोड़ा सा आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। हो सकता है आपको उन चीज़ों, वो चीज़ें आपको चाहते हैं, आप जो चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो इसलिए हो रहा है। देखिए, एक दिन जब ख़त्म होता है रात शुरू होती है, एक रात ख़त्म होने के बाद दिन शुरू होता है, बट जो प्रोसीजर होता है जब हम रात से दिन तक का जो ट्रांजिशन होता है, उसमें ना वो दिन होता है ना वो रात होता है, वो संध्या काल माना जाता है। वो वही एनर्जीज आपके लिए मैं यहाँ पे रेजोनेट कर पा रही हूँ। सो आपको बोला जा रहा है गाइज इस वक्त में कि बी रियली केयरफुल अबाउट द थिंग्स। यहाँ पे नहीं होंगी चीज़ें उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल से दूसरी साइकिल में जाने का ट्रांजिशन है, यहाँ पे जजमेंट है। फाइनली वो चीज़ें, आप जो चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है, वो घटित होती हुई दिखाई दे रही है। सो थोड़ा पेशेंस और रखिए चीज़ों के लिए, राइट। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है फर्स्ट वीक में आपके लिए डेफिनेटली जस्टिस है। आप जो चीज़ें चाहते हैं, समहाउ मुझे ऐसा लगता है, ये भी लग रहा है गाइस कि आपके जो भी प्लान्स है वर्कआउट नहीं हो रहे हैं। आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे भी एक्शंस ले रहे हैं, वो वर्कआउट नहीं हो रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है गाइज कि आपको इस वक्त में
यहाँ पे खुद के ऊपर भरोसे रखने की ज़रूरत है। कैन यू सी दिस? यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, देन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। एंड आप ये जो बंधन आप महसूस कर रहे हैं, ये जो बंधन है, इस बंधन से भी आप छुटकारा पाते हुए दिखाई दे रहे हैं बाय दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बाय द डेथ एनर्जी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से घटित नहीं हो रही हैं, समहाउ चीज़ें यहाँ पे डीले में चल रही है। बट हैव पेशेंस, क्योंकि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आई कैन सी दिस। आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना सक्सेस आपके लिए और ज़्यादा निखर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली जस्टिस है आपके लिए। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपने बहुत ही परेशानी देखी है अपनी लाइफ में, वो चीज़ें यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। ओके, द लवर्स, फॉर एंड वंस वो चीज़ें नहीं रहने वाली है आपकी लाइफ में। अगेन जजमेंट, आपको पाइल नंबर 1 भी एक बार चेक करना चाहिए। द हर्मिट, then this is ace of wands. Yes, definitely there is a new beginning. आप एक hermit की एनर्जी से भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड 9 of swords in reverse, विच इज़ टेलिंग मी कि आपकी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। इन द वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है एज इन आप वो मन पे नहीं ले रहे। समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कुछ यहाँ पे लोग जो ऐसे हैं जो आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपके साथ मिलते जुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी एनर्जी में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ मैं। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी आने वाले समय काल के लिए। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं। सो मैसेजेस फॉर सेकेंड वीक ऑफ November for my pile, for first week of November for my pile number 1s. So this is the 3 of wands, yeah. Then Queen of Cups. Then it is the Star. I saw 0505 for you all, 0440 for you, for 0440 for you all. The Hierophant was there and the King of Swords. इट्स अ वीक टू बी प्लान गाइज। अच्छे से प्लानिंग कीजिए चीज़ों के लिए। अगर आप आपके कुछ भी, अगर लिटरली आप प्रेग्नेंट है तो खुद का ख्याल रखने के साथ साथ आप जितना सेवा भाव के साथ दूसरे जीवों के साथ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे कि बर्ड्स को खाना खिलाना एंड ऑल दिस थिंग्स। कंपैशनेट एनर्जीज अगर आपके एनर्जीज में रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। वीक बहुत ही स्पिरिचुअल मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल वर्क भी यहाँ पे हो सकता है। एट द सेम टाइम कुछ यहाँ पे एक्सपांशन है। कोई चीज़ें जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो दैट आप आगे बढ़ें और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने चीज़ों को मैनेज करें। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ जुड़े। कैन यू सी दिस? यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। इट्स लाइक दीज एनर्जीज, दिस कुड बी द थिंग कि ये चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स ऑलरेडी आप इनमें टैप इन कर चुके हैं और इस वक्त में चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए पिक कर पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप ना एट द सेम टाइम कूल काम, मैंने बोला ना कि स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस क्या है। So this is light worker. Oh my God, they are telling that you are a light worker, guys. Definitely, you are a light worker, and this is what you are going to do. Okay, and यहाँ पे है happy place. Angels want you to center yourself to going to your happy place to rejuvenate your spirit and mind. आपको बोला जा रहा है कि आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं कि आपको वहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। जहाँ पे भी आपको हैप्पी प्लेस लगता है, जहाँ पे भी आपको जाके खुशी मिलती है, वहाँ पे जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए सो दैट आप रिफ्रेश महसूस कर पाएँ। ओके, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. एंजल्स want you to know that your ancestral lineage is influencing the
patterns of negative tendencies such as this fear, anger, jealousy, and upsets in your life. It is time to heal and work on these patterns. ये जो patterns है, जो कि fear, jealousy, anger, ये सारे जो patterns है वो आपके ancestors की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं. So angels want you to heal all these patterns. आपको बोला जा रहा है कि आपको heal करना चाहिए इन patterns को. अगर आप इन patterns को heal करेंगे, कैसे करेंगे? By doing the रिचुअल्स फॉर एंसेस्टर्स एज वेल एज आप प्रे कर सकते हैं. रेकी हीलर है तो, या फिर कोई भी हीलिंग आपकी टेक्निक्स है आप उनको भेज सकते हैं हीलिंग्स. हम जो भी मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ ये पहुंच जाए, सो दैट समहाउ ये चीज़ें हील हो. ओके, एंड यहाँ पे है सो या दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. सो हेलो पाइल नंबर 3, आपने द एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड चूज़ किया है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके लिए देखते हैं मैसेजेस क्या है. फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट आर द मैसेजेस रिगार्डिंग थर्ड वीक, not third week, I'm really sorry, first week of the November. Okay, so this is page of swords. Something I am saying that guys कि आप ना इस वक्त में बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में. कुछ यहाँ पे बैलेंस रिलेटेड चीज़ें इन द फर्स्ट वीक ऑफ योर नवंबर. आई कैन सी दैट कि कुछ बैलेंस रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आप एस्टैब्लिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. खुद की लाइफ में कुछ बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे जारी दिखाई दे रही है. ओके, सो दिस इज पेज ऑफ पेंटाकल्स, द वर्ल्ड, जजमेंट, and this is the Fool. So definitely it's a new beginning, definitely it's a new beginning. And yeah, it is not in the first week 11/11 portal, but yes, but it is starting. I can see this key. Because of that there could be the new beginning happening in this time as well. I can see this thing. And guys, यहाँ पे आपके लिए एक एंड है, एक साइकिल का एंड यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ यहाँ इम्बैलेंस्ड जो एनर्जीज थी आपकी लाइफ में वो यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ से, और यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है. जजमेंट है विच इज़ टेलिंग मी कि आपके अगर कोई भी या मेडिकल अगर इश्यूज़ है, लिटरली मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ अगर भी है आपके, तो वो भी यहाँ पे कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहे. वो भी यहाँ पे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके आत्मविश्वास के सामने. समहाउ आई कैन सी दिस. कुछ का आपने बहुत ही एफर्ट्स लगाए हैं, कुछ आपने बहुत ही लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ मतलब इस वीक में आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इट्स अ न्यू बिगिनिंग हैपनिंग अराउंड एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे आपके लिए भगवान की तरफ से भी नज़र आ रही है. आपको गाइज इस वक्त में गाइडेंस मिल रही है थ्रू योर एंसेस्टर्स, थ्रू योर गुरु, थ्रू योर टीचर्स. समहाउ मैं यहाँ पे आपके लिए ना बहुत सारा नॉलेज गेन कर पा रही हूँ. अगर कहीं पे भी अगर आप महसूस करते हैं कि आप स्टक हैं, या फिर ऐसा महसूस करते हैं कि आपको चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है. मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थ्रोट चक्रा हीलिंग भी नज़र आ रही है. आपका थ्रोट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है. आप ना किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. कोई तो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उससे बाहर यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड नियरली बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस. आप जैसे इंटेलिजेंट है ना, उसकी वजह से आप अपने प्रॉब्लम्स को मात देके उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. वाओ, 10 of Cups. फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहा है इन द कमिंग वीक. द लवर्स, लिटरली इट कुड बी द थिंग कि वो इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको प्रपोजल दे रहे हैं. किंग ऑफ कप्स. यस, यहाँ पे डेफिनेटली बैलेंस की बात हो रही है. एंड इट कुड बी द बैलेंस ऑफ of you too. And can you see this King of Cups and King of Pentacles, and here is the
6 ऑफ कप्स। गाइस मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी लग रही है, अगर आप सिंगल है तो आपके लिए मुझे एनर्जीज है किंग ऑफ कप्स की, एंड आपके स्पाउस की एनर्जी मुझे किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। बट यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी कृपा है आपके ऊपर गाइस, बहुत सारी लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। वो दोनों ही चीज़ें, आपकी मनी रिलेटेड और आपकी हेल्थ रिलेटेड, आपके करियर में बहुत सारे चेंजेस मुझे यहाँ पे फर्स्ट वीक में मुझे यहाँ पे काफ़ी सेटलमेंट नज़र आ रही है, सेटल्ड एनर्जीज रहेंगी। बहुत ज़्यादा फैंसी या फिर बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली एनर्जी मुझे डेफिनेटली नहीं लग रही है। कुछ नई चीज़ें यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं, हो सकता है आप शॉपिंग भी जाएं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट काफ़ी काम एनर्जीज है, काफ़ी डाउन टू अर्थ एनर्जीज रहेंगी, और एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली के साथ, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। So this is Indigo Child, the wise one. Angels, the angels call you out as a Indigo Child. You are wise beyond your years and have a deep knowledge of universal consciousness. आप इंडिगो चाइल्ड है गाइस, इफ़ यू डिडंट नो आप इंडिगो चाइल्ड है, ये आपको एंजल्स कंफर्मेशन दे रहे हैं। ओके, Archangel Metatron, pray to Archangel Metatron to cleanse, energize and harmonize your chakras with his healing cube grid. Yes, आप ये ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, Archangel Metatron को कॉल आउट कर सकते हैं, सो दैट वो आपको हील करें। आप हीलिंग के लिए उनको कॉल कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं अपनी तरफ। ओके, अल्टरनेटिव मेडिसिन, आपको बोला जा रहा है कि रेकी हीलिंग या फिर आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी, बैच फ्लावर, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कुछ ऐसी चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए एज एन अल्टरनेटिव हीलिंग। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।